चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक अमेरिकन फिल्म के बारे में जिसका नाम है मीट डेव। कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे भी और कहानी ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकदार गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पर वह एक सैटेलाइट से टकरा जाता है और जाना कहीं और था, पर अब टकराकर वह पृथ्वी पर जोश नाम के एक बच्चे के घर में फिश टैंक के अंदर आ गिरता है और उसका सारा पानी सोख लेता है। यह देखकर बच्चा हैरान है। फिर 3 महीने बाद एक और ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ गिरता है। वह ऑब्जेक्ट सूट पहने हुए एक आदमी है जो अजीब तरीके से चल रहा है। इसके बाद उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है जिससे उसका पैर मुड़ जाता है, पर जब तक वह लेडी कार से उतरकर आती वह वहां से जा चुका था। फिर हम आगे देखते हैं कि उसका कान खुलता है और उसके अंदर से छोटे छोटे एलियन बाहर निकलते हैं, नीचे उतरते हैं और मुड़ी टांग की एक विंडो को खोलते हैं जिसे अब यह ठीक करना शुरू कर देते हैं। और हमें अब पता चलता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन शिप है जिसे छोटे छोटे एलियन चला रहे हैं। और इसका एक कैप्टन भी होता है। सभी अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। एक वर्कर रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से शिप की शील्ड एक्टिवेट नहीं हो रही है और एक बात कि यह बस 48 घंटे तक ही पूरी क्षमता से चल सकती है और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया है। कैप्टन सारे क्रू को बुलाता है और अब हमें पता चलता है कि यह नील नाम के ग्रह से आए हैं जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और इन्होंने ही 3 महीने पहले वो चमकदार गोला भेजा था जो समुद्र में गिरकर उसका सारा पानी उसके नील ग्रह पर भेजने वाला था, पर वह फिश टैंक में गिर गया था, इसलिए बस इतना ही पानी ट्रांसफर कर पाया। और उसी गोले को ढूंढने ये लोग पृथ्वी पर आए हैं ताकि हमारे समुद्र का सारा पानी खींचकर अपने ग्रह पर ट्रांसफर कर सके और उससे यह सालों तक एनर्जी पैदा कर सके। यह सिर्फ इंसानों की तरह लग रही थी, पर इन्हें नहीं पता कि इंसानों की तरह बिहेव कैसे करे, तो इसके लिए वह गूगल की मदद लेते हैं। उधर पुलिस आकाश से आए उस गोले का पता लगाने में लगी थी और क्रैश वाली साइड का जायजा लेती है और उसे ढूंढने में लग जाती है, पर यह तो जोश की खिड़की के सामने खड़ा था। तो जोश की मॉम कहती है कि यह तो वही है जिसे मैंने टक्कर मारी थी। वह नीचे आकर उससे माफ़ी मांगती है, पर वह पहली बार किसी इंसान से बात कर रहे थे इसलिए इतने तेज बोलते हैं कि आसपास के गिलास टूट जाते हैं। फिर यह वॉल्यूम डाउन करते हैं। गीना जोश को स्कूल भेजती है और उसे घर में इन्वाइट करती है। कैप्टन अपना नाम डेव बताता है। फिर इन्हें वह अपना गोला एक फ़ोटो में दिखता है जिसे जोश स्कूल में ले गया था। फिर यह जोश को ट्रैक करके उसके स्कूल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई इंसान मिलते हैं और यह गुस्सा होते हैं कि यह इंसान बार बार रूल तोड़ते हैं। और जब डेव एक पार्क से निकल रहा था तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं, इसलिए वह नई ड्रेस खरीदने चला जाता है। ड्रेस के लिए पैसे चाहिए तो वह पैसे स्कैन करके उनकी प्रिंट निकाल लेता है। फिर वह स्कूल पहुंच जाता है तो जोश कहता है कि वह गोला तो उससे रीच ने छीन लिया था जो कल स्ट्रीट फेयर में आएगा। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और गेम खेलते हैं। इसके बाद डेव एक भिखारी के पास बैठ जाता है जो उसके साथ अपना कंबल शेयर करता है। कैप्टन हैरान हो जाता है कि इंसान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। अगले दिन डेव एक्टिवेट होता है, पर अब 20% पावर ही बची है शिप की और पुलिस भी इसे ढूंढ रही है। डेव गोला ढूंढने जोश के साथ जाता है फेयर में, जहां वह हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन जीत जाता है। इनाम के तौर पर उसे एक टॉय मिलता है जिसे वो गीना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद रीच जोश को परेशान कर रहा होता है तो डेव वहां आकर रीच को उल्टा करके गोला निकाल लेता है। गोला मिलने के बाद डेव जोश और गीना को रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है गीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने को। तो नंबर 2 कहता है कि हमें यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय गोले को पानी में डालना चाहिए और मिशन पूरा करना चाहिए। तो कैप्टन कहता है कि इन्होंने गोला ढूंढने में हमारी काफ़ी मदद की है। फिर डेव रेस्टोरेंट में अच्छा वक्त बिताता है। पुलिस भी डेव का पता लगा लेती है और इतना वक्त बिताने के बाद एलियन को भी इंसानों से प्यार होने लगता है। डेव गीना के साथ डांस करता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर जब पुलिस डेव से पूछताछ कर रही होती है तो शिप में 2 नंबर डिसाइड करता है कि कैप्टन और बाकी का दिमाग खराब हो गया है, हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए इन्हें हटाना होगा। इसके बाद यह कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद डेव वहां ब्लास्ट करके निकल जाता है। पुलिस गोलियां चलाती है पर कुछ असर नहीं होता। नया कैप्टन अब आउट ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल हो जाता है। यह देखकर नंबर 17 शिप से कूद जाता है। नंबर 3 कैप्टन को निकाल लेती है, पर यह दोनों पकड़े जाते हैं तो नया कैप्टन इन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद यह इंसानों के पैरों तले कुचले जाने से बचते हैं, कुत्तों के पेशाब से बचते हैं। इसके बाद यह दोनों प्लास्टिक के एयर बलून बनाकर शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर प्लास्टिक बक्स से टकरा जाती हैं और इन्हें दूर फेंक देती है। वह दोनों शिप पर गिरते हैं और शिप में घुस जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेव एक टैक्सी में बैठ जाता है ताकि वह अपनी एनर्जी बचा सके। उधर जोश भी कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए। उधर पुलिस को भी छोटा एलियन मिल जाता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि डेव कहाँ है और क्या करेगा। डेव पानी में वह गोला फेंकने ही वाला था, तभी वहाँ पुराना कैप्टन उसे रोक लेता है। नंबर 2 कहता है कि कैप्टन को पकड़ो, तो कैप्टन बाकी से कहता है कि मैंने अब दोबारा चार्ज ले लिया है, क्योंकि नंबर 2 बहुत ही घटिया इंसान है और उसकी वजह से हमारी नस्ल का नाम खराब हो रहा है। तभी गोला देव के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है और यह पानी सोखना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में समुद्र खाली हो जाएगा। कैप्टन उस गोले को रोकने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास बस इतनी ही एनर्जी है कि या तो वो गोले को रोक ले या फिर घर वापस चले जाए। कैप्टन पृथ्वी को बचाने के लिए बाकियों से परमिशन लेता है और बाकी मान जाते हैं। डेव अपनी पूरी पावर लगाकर गोले को रोक लेते हैं। गोला पकड़ते ही डेव की पावर डाउन हो जाती है और पुलिस भी वहां आ जाती है, पर जोश डेव को फिर से चार्ज कर देता है। वापस चार्ज होने पर डेव का मुंह खुलता है और कैप्टन बाहर आता है। वह जोश और गिना को गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं कि अब हम प्यार का मतलब समझ गए हैं। हम हमारे ग्रह को बचाने के लिए पानी कहीं और ग्रह पर ढूंढ लेंगे, पर पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पुलिस 17 नंबर को वापस डेव को दे देती है। फिर डेव वापस अपने ग्रह जाने वाला था, तभी वहां FBI आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है। वह उसके पास आते उससे पहले कैप्टन और बाकी जूतों में बैठकर अलग होकर पृथ्वी से चले जाते हैं और शिप और नंबर 2 को पृथ्वी पर ही छोड़ जाते हैं। कैप्टन शादी के लिए प्रपोज भी करता है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। आगे भी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।